Assalamu alaikum my dear students. I am Mohammad Tahir, teacher UPS Khowaja Bhatp zone चमकौर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। बच्चों आज हम पिछली 2-3 वीडियोज़ में हम 8th क्लास की साइंस का एक लेसन पढ़ रहे थे लाइट, और वो लेसन हमने कंप्लीट किया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आप अपनी किताब निकालेंगे और उसमें से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। मान लीजिए कि आप एक डार्क रूम में हैं, अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे की अंदर की चीज़ें देख सकते हैं? एक क्वेश्चन है। दूसरा इसके साथ साथ ये क्वेश्चन है कि क्या आप कमरे से बाहर की चीज़ें देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, इफ़ वी आर इन ए डार्क रूम देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। अगर हम एक डार्क रूम में हैं तो हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हम वहाँ की चीज़ें देख सकें। हाउएवर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम आर विजिबल टू अस। हालांकि बाहर की चीज़ें हम देख सकते हैं अगर वहाँ पे लाइट होगी। An object becomes visible when light reaches our eye after being reflected from the object. If there is no light in the room, then the object inside the room cannot reflect any light. Hence, we cannot see it in a dark room. If there is light present outside the room, then we can see the objects outside the room. हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ये हमने पूरे लेसन में पढ़ा कि कोई भी जब रोशनी होती है वो किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो उस चीज़ से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को देख सकें। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल इजी है, आपने पिछले लेसन में पढ़ा भी, इसे पिछली वीडियोज़ में पढ़ा भी है। चलो आज हम फिर आप डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर है? आंसर, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ और रेगुलर सरफेस। बिल्कुल सिंपल है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रेज एंड parallel to each other for parallel incident rays। जैसे सीधी सीधी मतलब पैरेलल रेज इंसिडेंट रेज होती हैं, उसी तरीके से ये स्मूथ सरफेस से वापस रिफ्लेक्टेड रेज जो जाती हैं इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन इरेगुलर सरफेस, अप डाउन वाली सरफेस। In diffuse reflection, the reflected rays are not parallel to each other for parallel incident rays. This happens because the presence of irregular microscopic surfaces. Hence, parallel incident rays reflect in different directions. ठीक है। However, each ray obeys the laws of reflection. हालांकि law of reflection हर एक रे में होता है, हर एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन उनके अलग अलग एंगल होते हैं इन द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देयरफॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वायोलेटेड इन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोई फेलियर नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। बिल्कुल ईजी है कि किस केस में आप रेगुलर रिफ्लेक्शन और किस केस में आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर आप इंसिडेंट रेज जो हैं वो पॉलिश्ड वुडन टेबल पर पड़ रही हैं तो हमें सीधा पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अगर हमने नीचे चाक पाउडर बिछाया है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। कार्डबोर्ड सरफेस है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। मार्बल फ्लोवर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। मिरर पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, पीस ऑफ पेपर पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये आप इसके आगे एक
देख भी सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और इसके साथ दी गई ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी आप लिख सकते हैं आसानी से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डी, ई और एफ पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पहली वीडियो में पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रिफ्लेक्शन होती है तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दो एंगल बनते हैं, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। और दूसरा लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे टू द रिफ्लेक्टिव सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों रेज जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये एक ही सरफेस पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, होते हैं। ये है रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम, टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेस ए प्लेन मिरर ऑन द टेबल। ये हमने टेबल, ये नीचे आप देख सकते हैं फिगर है बनी हुई, टेबल पर हमने एक प्लेन मिरर रखा है। टेक ए पेपर शीट एंड मेक ए स्मॉल होल इट इन द सेंटर। पेपर शीट उठाएं, उसको सेंटर से एक सुराख कर दें। मेक श्योर दैट द लाइट इन द रूम इज़ नॉट ब्राइट। कमरे में पूरी लाइट ब्राइट नहीं होनी चाहिए। होल्ड द शीट नॉर्मल ऑन द टेबल। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल इन कंटैक्ट with the vertical mirror. Draw a normal line on the second sheet from the mirror. Now light a torch on the mirror through the small hole such that the ray of light falls on the normal at the bottom of the mirror. When the ray from the hole is incident on the mirror, it gets reflected in a certain direction. ये हमें पता है। You can easily observe that incident ray, reflected ray and the normal ray to the mirror at the point of incidence on spread on the sheet place it on the table. This shows that the incident ray, the reflected ray and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. ये तीनों लाइनें जो होती हैं ये सेम प्लेन पर रिफ्लेक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं, एक पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, इसको हमने सुराख किया है। ये लेफ़्ट साइड में जो टॉर्च, जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ से हमने सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट हमारा टॉर्च है, इसमें से हमने लाइट ऑन की। इस प्लेन मिरर पर जब लगती है तो ये एक रे होती है रिफ्लेक्टेड रे, एक रे नॉर्मल रे, जहाँ जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों सब चीज़ों को देख सकते हैं। ये है नॉर्मल रे, और सोर्स ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट रे, और जो ये है राइट साइड में जो ऊपर वापस आ रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये हम देख सकते हैं कि तीनों एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर जमा होते हैं। तो इसको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ भी है, और ये इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर पड़ते हैं। यह है फिगर शोइंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इनको लिख के रखेंगे, याद करेंगे, और अगले क्वेश्चन पढ़ के आएंगे तो फिर हम उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।